Hello everyone, here we go with the new video, and in this video I will cover all of your queries related to CAT 2025 exam. And I know you must have some confusion related to this exam because I was in the same boat last year. So I think I can make it easier for you guys, and I will try to figure out all of your questions and their solutions. In this one video, I don't think that I would be able to provide the solutions for all of your questions. But the most important questions that everyone have, I'll obviously answer all of these. Let's start with the most important question. 6 months to CAT 2025. Can you still crack it if you start today? So I would like to answer this question by adding a quote quoted by someone. I don't know really who quoted this, but yes, see this. It's never too late to be what you might have been. समझ रहे हो उसका मतलब? कभी भी ये बहुत लेट नहीं होता है. आप जो भी करना चाह रहे कीजिए, कोई इशू नहीं है. मैं फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा आगे, लेकिन बस ये है कि डरना नहीं है. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है कॉमन क्वेश्चंस दैट एवरीवन आस्क्स. और वो कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो मैं बताता हूँ. जैसे इज इट टू लेट टू स्टार्ट नाउ, और अदर्स स्टार्टेड अर्ली, आई एम ऑलरेडी बिहाइंड, एंड आई एम इन द लास्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, कैन आई डू इट टुगेदर, and many more. There are so many questions. I'm really not able to answer all of your questions, but yes, the most important questions are here and I will answer all of that. So first of all, the question, is it too late to start now? भाई देख, सभी कहीं कभी ना कभी स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करना है तो सोचना नहीं है भाई, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मेरे पास बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जो 3-4 मंथ में, यार 3-4 मंथ में अगर मतलब ऐसे तुम मेहनत करो ना, तो वो लोग भी 3-4 मंथ में ही क्रैक किए हैं. तो तुम भी कर सकते हो, बस एक राइट गाइडेंस चाहिए होगा. बट हाँ, लेट नहीं हो. फिर अदर्स स्टार्टेड अर्ली, आई एम ऑलरेडी बिहाइंड. डोंट थिंक अबाउट अदर्स यार. 4 लोग के बारे में तुम ही सोचोगे तो फिर तो वो 4 लोग क्या सोचेंगे. बात वही है. मत सोचो यार दूसरों के बारे में. क्या पता वो जो स्टार्ट किए हैं उनका प्रिपरेशन कैसा है, या वो कितना अपना 100% दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या है नहीं है, वो तुम नहीं जानते हो ना. तो क्यों सोचना, डरना नहीं है, कर सकते हो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम इन द लास्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, कैन आई डू इट टुगेदर? ऑब्वियसली कर सकते हो भाई. हम भी कॉलेज में थे, मैंने भी देखा ये सारा चीज़, तो आई नो कि ये लोग करते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे दोस्त लोग जो कर रहे हैं, किए हैं. तो मुझे पता है कर सकते हो. बस कुछ जो भी है थोड़ा चाहिए, अंदर से आपको फील होना चाहिए कि आपको करना है, तभी आप टाइम मैनेज कर पाओगे. अदरवाइज़ आप अगर हमेशा बहाना खोजना चाहो तो बहाना मिल जाएगा. भाई मेरा कॉलेज है, एग्ज़ाम्स है, कॉलेज का पढ़ना है, टाइम नहीं बचता. बट ऑनेस्टली आप खुद से पूछना कि क्या सच में टाइम नहीं बच सकता है? कुछ आवर, 3-4 घंटे कुछ नहीं बचेगा, बच जाएगा भाई, कर सकते हो. Even if you have any other questions that I am not covering in this video, you can ask me in comment section. I will try to answer that in comment section or by making videos. So don't hesitate to ask me. At least मेरे पास जो एक्सपीरियंस है कैट को लेके, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा. कुछ तो समझ पाओगे. तो पूछो, बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता फिर. तो नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट यू नीड टू अचीव योर गोल. अभी आप समझ चुके हो कि हाँ ठीक है, मतलब वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया आपको. अब आप सोच रहे हो कि ठीक है वो सारा चीज़ ठीक है, लेकिन स्टार्ट कैसे करें. तो वो भी है मेरे पास, वो भी मैं बताऊँगा. ऑब्वियसली मेरे वीडियो देख रहे हो तो मैं ही बताऊँगा. तो उसके लिए अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम एंड अंडरस्टैंड द होल सिलेबस, जो कि मस्ट है. आपको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम क्या है एक्चुअल में, और ये एग्ज़ाम मतलब कैसा एग्ज़ाम है. बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करना पड़ता है या जो भी है, लेकिन कैट एज पर माई एक्सपीरियंस और एज पर जो हमारे मेंटर्स बताते हैं, ये एक सिलेक्शन बेस्ड एग्ज़ाम है. आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन पे टूटना है, कौन सा आपकी जोन का क्वेश्चन है, उस पर जाना होता है. तो वो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा जब आप एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, एक बार इसमें रेगुलर हो जाओगे तो वो समझ में आ जाएगा. तो उसके लिए सबसे पहले करना ये है कि आप अगर एग्ज़ाम को नहीं समझ पा रहे हो तो यार गूगल है, एआई है, यूट्यूब है, कहीं से भी आप एक बार इसका चेक करो, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसा होता है. वो भी नहीं कर सकते हो तो भाई फिर थोड़ा तो मेहनत करना होगा. या अगर चाहोगे कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर दो, मैं वो भी कर दूँगा. तो नेक्स्ट है कि जब आप सिलेबस समझ जाओगे, एग्ज़ाम समझ जाओगे, तो उसके बाद आपको करना ये है कि कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से, जो आपके लिए सही हो, आपके लिए जो भी परफेक्ट लगे, आपके टाइमिंग के हिसाब से आपका जो भी देखना है, वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, वो सारा चीज़ आपके हाथ में. आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सही होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो खुद. वो करना पड़ेगा. और एक बार आप जब स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद अगर आपको ये जो सिलेबस वाला इशू वो नहीं भी अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो वो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट समझा ही देगी. तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, बट स्टार्ट करो अगर करना है तो. लेकिन उससे पहले मतलब खुद से ये प्रॉमिस कर लो भाई कि हमको करना ही है, क्योंकि इसमें अप डाउन्स बहुत होंगे. आपको
एक ही चीज़ है जो आपको वहाँ डाउन से बचा सकता है, जब आप डाउन में जाओ तो डिमोटिवेट ना हो, वो सिर्फ आपका खुद का जो अंदर से जो मोटिवेशन होगा ना, वही सिर्फ बचा सकता है। बाकी ठीक है, वहाँ तक पहले पहुँचो, तो वहाँ तक जाते जाते इतने हो जाओगे कि इशू नहीं होगा। तो नेक्स्ट है कि अगर आप स्टार्ट भी कर दिए, उसके बाद क्या करना है? सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पूरी रहना नहीं भाई, बहुत कुछ आपको अपने से भी करना होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा देगी, आप कितना इनटेक कर रहे हो वो आपके ऊपर है ना। यू कैन नॉट अचीव योर गोल बाय स्पून फीडिंग, सो यू हैव टू वर्क हार्ड बाय योरसेल्फ ऑल्सो। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, स्टार्ट रीडिंग। अब रीडिंग में क्या करना है? तो बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, स्टार्ट यहीं से करना होता है। न्यूज़पेपर तो फिर भी वो तो आपको करना ही है, मस्ट है। बट अगर न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रही है तो आप स्टार्टिंग में बुक्स से स्टार्ट कर सकते हो। नॉवेल्स भी हो सकते हैं, बट नॉवेल्स हमेशा वर्क नहीं करेगा आपके लिए, और अगर करेगा भी तो वो फिर डिपेंड करता है कि किस टाइप के नॉवेल्स आप पढ़ रहे हो, बिजनेस रिलेटेड है या क्या, बहुत कुछ मैटर करता है। आपको वो सारी चीज़ें देखने होंगे। ये भी आरसी को आपको कवर करने में हेल्प करेगा, और बहुत है ये, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं, रीडिंग भी स्टार्ट कर दी है, आपको साथ में ये भी करना है, बी क्लियर विद द बेसिक्स। दो टू बी ऑनेस्ट, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन क्वांट को टैकल करने के लिए आपके बेसिक्स एटलीस्ट कुछ तो अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है अच्छा तो फिर आप समझ लो कि आपको डबल नहीं, फिर भी ज़्यादा मेहनत तो करना है। वो आपको फिर अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में, 1 मंथ ही मान के चलो यार, जितना जल्दी कर लोगे उतना बेटर है। बट जिनके बेसिक्स क्लियर है उनके लिए तो बहुत सही है। नहीं है तो कर लीजिए, नहीं है तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? रिवाइज अरिथमेटिक फर्स्ट। कैट को जब आप देखोगे, कैट का पैटर्न, तो अरिथमेटिक अलजेब्रा, ये दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये कम से कम आप अरिथमेटिक क्लियर कर लीजिए पहले, बेसिक्स। डोंट जंप इनटू कैट क्वेश्चंस इमीडिएटली, फर्स्ट रिवाइज योर बेसिक्स एंड देन अगर ये हो गया, फिर आपको कंसिस्टेंट रहना है। स्टे कंसिस्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे मतलब जो ज़रूरी चीज़ है वही यही है। बिना कंसिस्टेंसी के कोई कुछ नहीं कर सकता यार। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, कुछ भी कर लो, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होना, ये तो आप भी जान रहे हो, और नहीं जान रहे हो तो जान जाओ भाई। तो स्टे कंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि अगर आप वर्किंग हो या कॉलेज में हो तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 आवर्स अपने पढ़ाई में देना ही है। अगर नहीं हो वर्किंग तो फिर तो यार तुम बहुत ज़्यादा दे सकते हो, बट स्टार्ट विथ 6 to 8 आवर्स। आप इतने से स्टार्ट करो, फिर जब आप धीरे धीरे उसमें ढल जाओगे तो आपका वो बेटर हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हो। एंड देन रेगुलर मॉक्स। अब ये मॉक पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मॉक स्टार्ट कब करें। देखो, अगर आप रिपीटर हो, आप पिछले साल भी कैट दिए हो, तो भाई मॉक तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, वो कभी भी कर सकते हो। आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो कि एक वीक में दे रहे, क्योंकि देना चाहिए। अगर आप रिपीटर हो तो आपके लिए इशू होना नहीं चाहिए। अगर रिपीटर नहीं हो तो भाई वेट कर लो, अभी पहले बेसिक्स क्लियर कर लो 1-2 मंथ, फिर अगले 1-2 मंथ में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, कैट लेवल्स के सॉल्व करने हैं, सारे PYQs वगैरह करना है। और उसी के साथ साथ जब आपको लगे कि आपका 60% ऑफ द सिलेबस कवर हो चुके हैं, अगर आवाज़ आ रही हो पूजा करने की तो गाइज आसपास लोग रहते हैं, पूजा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे फोकस करें जो मैं बता रहा हूँ। मॉक्स के लिए पहले आप ये बेसिक्स क्लियर कीजिए, फिर PYQ वगैरह सॉल्व कीजिए, और जब आपको लगे कि 50 to 60%, 50 नहीं 60 मान के चलिए कि 50 to 60% में अगर आप लाई कर रहे हैं कि कवर हो चुका है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं मॉक। क्योंकि आप जब वेट करोगे कि 100% कवर हो जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ये कभी नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, ये नहीं हो सकता। 100% कभी भी कवर नहीं होगा। कवर कर लोगे लेकिन फिर पीछे का सब भूल जाओगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए आप मॉक्स देते रहो। मॉक्स में बहुत सारा एनालाइज़ करना होगा आपको कि आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, वो सारी चीज़ पता चलेंगे तो आप फिर मतलब सही हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं रहेगा कुछ। तो फॉर नाउ इतना ही करना है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।